जिस तरीके से बंगाल में और बांग्लादेश आज कल की जो घटना आप लोगों ने अगर हम सब नहीं देखी है, सब चर्चा भी कर रहे हैं। हम हिंदू सिर्फ चर्चा करते हैं। आज महाराज जी से मिलने के बाद वापस वो चीज़ों पे बात हुई है और जो तरीके से मुर्शिदाबाद में जो बाबरी की ईंट लगाने की कोशिश जो वहाँ के विधायक ममता बनर्जी जो कर रही है, जो पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस कर रही थी, वो इस बार कि कई सालों से वो ममता बनर्जी कर रही है। मेरा सरल सरल आह्वान है उनको कि कार सेवक जैसे अयोध्या में गए थे, उन्होंने बाबरी गिराई थी, यहाँ पे अगर ईंट के ऊपर ईंट अगर लगनी शुरू हुई तो यहाँ से भी कार सेवक लेके जाने की जिम्मेदारी और 1 लाख से भी ज़्यादा राम नाम की ईंट लेकर मैं जाकर और हमारे जितने भी कार सेवक ये देश के होंगे वो जाकर वहाँ पर राम जी की मंदिर बनाएंगे। पर एक दुख ज़रूर होता है, जिस तरीके से एक हिंदू पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ये नाते जो अत्याचार करने आया है, आज इस देश में जो माइनॉरिटी है उन्होंने भी याद रखना है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अगर हमारा हिंदू कहीं माइनॉरिटी है बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहाँ हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे। क्योंकि जब उनको देखा गया तो आज भी अभी भी हाथ पे और आंखों में आंसू आते हैं कि एक जीवंत बच्चे को ऐसा मारा गया और झाड़ से लटका के पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। तो हिंदू कब जागेंगे? हिंदुओं को सेकुलर के नाम पर जो कांग्रेस पिछले 60-70 वर्षों से जगा रही है कि हम सेकुलर है, सेकुलर है, नहीं, हम सेकुलर नहीं हैं, हम हिंदू हैं। हम सेकुलर नहीं हैं, हम गाय नहीं खाते हैं, हम सेकुलर नहीं हैं, हम हिंदुओं को जलने नहीं दे सकते, हम हिंदू हैं, कोई हमें सेकुलर नहीं कर सकता है। आज वही गुस्सा लेकर इस भागेश्वर धाम जी के मंच पर आकर बैठ के वो ऊर्जा लिया मैंने कि आने वाली लड़ाई ये सिर्फ एक हिंदू की नहीं, हम सब हिंदुओं की है। हिंदुस्तान को जो बांटने वाले हैं, एक मौलाना बोलता है मुझे 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मैं हर हिंदू को आह्वान करूंगी कि अगर वो 19 करते हैं तो हमने 4 तो करना चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आज का इनका हिंदुओं का घर कल हमारा होगा, तो मुझे लगता है ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी इस देश में सेफ है तो हमारा हिंदू हर देश में जो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंगली रह रहा है वो भी सेफ होना चाहिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूँगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाबरी वहाँ खड़े करने की ताकत रखता है तो आने वाले समय में वहाँ पर भी बांग्लादेश जैसे हिंदुओं को झाड़ पे लटकाकर मारने की ताकत ये ममता बनर्जी रखती है। तो मुझे लगता है इस इलेक्शन में उनकी परिस्थिति उद्धव ठाकरे जी की जैसी होने वाली है कि हनुमान चालीसा का विरोध करके जब पुलिस से जेल में डाला गया तो 40 के 40 बाहर हो गए, और जिसने राम जी से पंगा लिया, राम जी के भक्त, और इस देश में राम जी हर वो व्यक्ति के खून में है। तो मुझे लगता है वही ऊर्जा लेके मैं यहाँ पर आई हूँ और आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में दिखेगा, वहाँ पर भी भगवा ही लहराएगा। मुर्शिदाबाद की जो टीएमसी के आप 1 लाख राम नाम की ईंटें लेकर वहाँ पर पहुँचेगी। मेरा अनुभव जिसको है तो उद्धव ठाकरे जी को पूछ लीजिए। अगर मैंने एक बार कहा है कि मैं जाऊँगी तो मुझे रोकने वाली इस देश में तो कोई ताकत नहीं है। जिन्होंने अभी कांग्रेस बोलना शुरू करेगी कि बीजेपी के एजेंट करके काम करते हैं, एमआईएम को भी बोली जाती है कि बीजेपी के एजेंट करके काम करती है। मैं इतना ही जानती हूँ, ये सेकुलर के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, और ये हिंदुस्तान है, ये कोई सेकुलर वालों का देश नहीं है। अगर वो बोलते हैं 55-56 देश उनके इस्लामिक कंट्री हैं तो वो वहाँ जाके रह सकते हैं, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करके नहीं। हम राम भक्त ही काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर काम करने के लिए और ग्राउंड पे, और इस देश में और इस बार बांग्ला में, वेस्ट बंगाल में जो हम चाहते हैं वो ज़रूर होगा। अगर हिंदू भड़क गए तो हिंदुओं ने बांग्लादेश में जो एक दास करके व्यक्ति के साथ, युवक के साथ जो हुआ है वो हर हिंदू ने देखना चाहिए। अगर अब भी खून गर्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी, आपका बेटा, मेरा भाई, मेरा घर का, मेरा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जिंदा झाड़ पे लटकाकर कोई मार सकता है तो वो बांग्लादेश में हो रहा है तो वेस्ट बंगाल में होना बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए
हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, पर अपने हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने विचारों के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। 5 साल मैंने राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में देखा है। वो सिर्फ आते हैं, अपना एक विरोधी भाषण मोदी जी के अगेंस्ट देते हैं और वो फिर घूमने और डिनर और लंच करने चले जाते हैं। तो राहुल गांधी जी कितने प्रामाणिक है अपने देश के साथ, ये पिछले 60 वर्षों से उनकी पार्टी ने और पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी को इस देश ने देखा है। तो हम राष्ट्रभक्त हैं और जो राष्ट्रभक्ति करेगा ऐसे मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। उन्हें सिर्फ पक्ष से, सत्ता से मोह है, उन्हें देश का कोई भी कंसर्न नहीं है। राहुल गांधी जी को वो सत्ता जो दे सकता है और मोदी जी को जो गालियां दे सकता है, जिस कंट्री गाली दे सकती है, बस उनका ही जाकर वो मीटिंग करते हैं, अगेंस्ट देश के काम करते हैं। बस इतना ही काम राहुल गांधी जी करते हैं। उसके अलावा अगर वो देश के लिए कुछ काम करते तो शायद 3 टर्म से इतिहास रचने वाले मोदी जी शायद इतिहास नहीं रचते। ये देश के अगेंस्ट काम करते हैं और देश की जनता को अच्छे से पता है। उद्धव ठाकरे जी का तो आपने सब्जेक्ट ही हिंदुत्व के नाम से हटा देना चाहिए। जब चेन्नई में, मदुराई में जब एक मंदिर पे दिया लगाने की बात होती है तो हमारे मंदिरों के विषय ये कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में अगर जज निर्णय हमारे पक्ष में देता है मंदिरों के, तो उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे के सांसद उस पर साइन करते, इम्पीचमेंट ऑर्डर के लेके आते हैं जो बिरला साहब के पास। तो इससे भी दुर्गति कोई भी उद्धव ठाकरे की हो नहीं सकती है, क्योंकि बाड़ा साहब भी ऊपर बैठ के सोच रहे होंगे मैंने क्या बोया था और क्या पाया है। वो परिस्थिति आज उद्धव ठाकरे जी की हो गई है। तो हिंदुत्व का तो नाम उद्धव ठाकरे जी के यहाँ से हटा देना चाहिए। वो जनाब उद्धव ठाकरे हो गए। जितने भी टेररिस्ट आज तक हमारे देश में अटैक हुए हैं, 26/11 से, दिल्ली से लेके पहलगाम से लेकर जितने हुए हैं, उनके नाम देख लीजिए, कौन उसमें हिंदू नाम है? सभी नाम एक यहाँ से शुरू होते हैं और वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक भी नाम हमारे हिंदुओं का नहीं है। तो हिंदू हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है और ये जितने भी टेररिस्ट हैं ये सिर्फ गला काटने के लिए, जिंदा जलाने के लिए और बम फोड़ने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं, बाकी इनको कुछ नहीं आता है। अभी हमारे बागेश्वर धाम जी ने बोला है, अगर मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। तो जिस तरीके से संजय जी बोल रहे हैं कि हराम में भी नाम है, उन्हें तो जितना बोला जाए, जितना संसद से, मैं बोल नहीं सकती, महिला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है जो राम जी पे उंगली उठाता, हमारे अटल जी ने कहा था, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ोगे तो शायद आप जीत जाओ, पर अगर आप राम जी से लड़ोगे तो इस देश में रहने के भी लायक के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो राम जी से लड़ाई नहीं, आप बीजेपी से लड़ सकते हो पर राम जी से नहीं लड़ सकते। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा सिक्योर माइनॉरिटी के लोग हिंदुस्तान में, हमारे लोग दूसरे देश में सुरक्षित नहीं है। और बाबरी नाम से, बाबर कौन था, कौन, कहाँ से आया बाबर, कहाँ से उनको नाम दे दिया गया? जब एक बाबरी हटाई गई दूसरी कहाँ से पैदा हो रही है? तो राम जी तो हमारे हिंदुस्तान के हैं, तो राम जी का मंदिर जहाँ चाहे हम हिंदुस्तान में बनाएंगे। इन्होंने अतिक्रमण किए हैं, जहाँ पर इनके गाड़ने के लिए जगह चाहिए वो भी हिंदुस्तान की मट्टी लगती है, पर बोलते भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, गाएंगे पाकिस्तान का, खाएंगे हिंदुस्तान का। तो ऐसे लोगों को इस बार वेस्ट बंगाल की लोक जनता भी कोई सपोर्ट नहीं करेगी। और इस बार हिंदुत्व का झंडा वहाँ लगना, ये हमारी नहीं, पार्टी की नहीं, बंगाल के लोगों की ज़रूरत है, हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरत है और भगवे की ज़रूरत है। नहीं तो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश होने को टाइम नहीं लगेगा। प्रचार के लिए जाएंगे? हाँ, ताकत से जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे पक्ष हमें आदेश देंगे वहाँ जाएंगे और अपना झंडा भगवे का और अपने विचार ज़रूर रखेंगे। अब हिंदुओं को जलने नहीं दिया जाएगा। अब कहीं पर भी माइनॉरिटी हिंदू रहें, वहाँ पर हर हिंदुस्तानियों का कर्तव्य बनता है उसको सुरक्षित महसूस करने देना। क्योंकि आंखों में आंसू आते हैं कि हमारा माइनॉरिटी अगर कहीं दूसरे देश में है तो उसे बिन परमिशन, कोई कोर्ट नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, उसे झाड़ के साथ लटका कर मार दिया जाता है। तो एक दुख हमेशा रहेगा कि हम उसे बचा नहीं पाए, पर आगे हमारा कोई बच्चे के साथ ऐसा कहीं नहीं हो, उसकी ज़रूर हम अपनी तैयारी करेंगे।